नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के मेलों की तिथियों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 6 महीने याद कर लिए थे। अब 7वां महीना कौन सा अपना है? 7वां महीना आश्विन महीना। और आश्विन महीने को अब मैंने आपको कैसे याद करवाया था? विन आ रहा है इसके अंदर। राम भगवान ने किसको विन करा था? सीता माता को। तो सीता से क्या हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर। इस महीने का पहला अपना मेला कौन सा है? दशहरा मेला। दशहरा मेला कब होता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। इसको याद करने की कोई दिक्कत नहीं। आपको पता हम सारी की सारी ट्रिक कौन सी? नेचुरल ट्रिक याद करेंगे। अब देखो, दशहरा मेला, दशहरे पे क्या होता है? दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि ना राम भगवान ने रावण को मारकर सीता माता को विन कर लिया था। तो वहीं से अपन याद करेंगे कि दशहरे पे भगवान राम ने रावण को मारकर विन कर लिया था। किसको विन कर लिया था? सीता माता को। देखो, विन से क्या हो जाएगा? अपने आश्विन महीना हो जाएगा। विन से क्या हो जाएगा? आश्विन महीना हो जाएगा। सीता माता से अपन याद करेंगे शुक्ल पक्ष। सीता माता से याद करेंगे शुक्ल पक्ष। और दशहरे के अंदर खुद ही आ रहा है, दशहरे का मतलब क्या होता है? दशमी। दशहरे का मतलब क्या होता है? दशमी। तो दशहरे को अपन ने, दशहरे मेले को अपन ने कैसे याद करा कि दशहरे पर भगवान राम ने रावण को मारकर विन कर लिया था। किसको? सीता माता को। विन से क्या हो जाएगा? अपना आश्विन महीना हो जाएगा। सीता से क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष हो जाएगा। और दशहरा खुद ही कह रहा है कि दशमी कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये कोटा के अंदर पड़ता है। ये कब से पड़ता है? तो 1579 ईस्वी में कोटा के शासक माधो सिंह हाड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कोटा के अंदर दशहरा मेला किसने शुरुआत करी थी? तो माधो सिंह हाड़ा द्वारा शुरुआत की गई थी। द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी, जो 400 वर्षों से आज तक भी चली आ रही है। राजस्थान में आयोजित होने वाला दशहरा मेला देश का तीसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला है। तो देश का कौन सा सबसे बड़ा मेला है? तो ये तीसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला है। तो सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ पर होता है? मैसूर कर्नाटक के अंदर। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश। और जो राजस्थान में होता है वो देश का कौन सा है? वो तीसरा देश का सबसे बड़ा दशहरा मेला। तो अपन ने याद कर लिया दशहरा। दशहरे पे क्या कहा था? भगवान राम ने विन कर लिया था सीता माता। विन से हो जाएगा अश्विन महीना, सीता माता से क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष, और दशहरे से क्या हो जाएगा? दशमी हो जाएगी। नेक्स्ट मेला अपना मीरा महोत्सव का मेला। कौन सा? मीरा महोत्सव का मेला, जो कि आश्विन पूर्णिमा पे बढ़ता है। इसको शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब देखो, मीराबाई के बारे में आपने पढ़े होगा। मीराबाई को क्या करते थे? लास्ट के अंदर उनके घर वालों ने क्या करते थे? जहर देकर उनकी मृत्यु हो गई थी। जहर दिया था जिसके खाने से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे याद करना अपन को। सीता माता को क्या था? सीता माता क्या, मीराबाई को किसने मारा था? अपनों ने मारा था। किसने मारा था? मीराबाई को उनके अपनों ने ही मारा था। बस इतनी सी ट्रिक है। अगर आपको इतनी सी बात याद है तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मीराबाई को अपनों ने मारा था। देखो, अपनों से अपन क्या, अ से तो हो जाएगा आश्विन महीना, और पन्नों से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। अ से क्या हो जाएगा? आश्विन महीना, पन्नों से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो कभी नहीं बोलोगे कि मीराबाई को उनके अपनों ने मारा था। तो अ से क्या हो जाएगा? आश्विन महीना, पन्नों से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो आश्विन पूर्णिमा पे कौन सा मेला बढ़ता है? अपना मीरा महोत्सव का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट आ गया अपन कौन सा महीना हो गया? नेक्स्ट महीना है अपना कार्तिक महीने के मेले। देखो, कार्तिक महीने को मैंने आपको बिल्कुल शानदार बताया था। कार्तिक पढ़ने में क्या लगता है? कार। और कार के आगे क्या आ गया? ऑटो आ गया। तो ऑटो से हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। तो कार्तिक महीने के अंदर कौन कौन से अंग्रेजी महीने आते हैं? अक्टूबर नवंबर आते हैं। इधर एक महीना चलता है, इधर 15-15 दिन के 2 महीने चलते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। इस महीने का पहला मेला कौन सा? अपना अंकुट मेला। और अंकुट तो आपने खाया ही होगा। अंकुट मेला ये कब होता है? ये कार्तिक शुक्ल एकम के दिन बढ़ता है। देखो, अंकुट क्या था? कहता है दीपावली के बाद या फिर दीपावली से पहले अंकुट क्या हर कहते हैं मंदिरों के अंदर अंकुट का बनाया जाता है और उनके लोगों को बांटा जाता है। तो देखो, अंकुट क्या होता है? लोग दोनों के अंदर देते हैं। लोग एक खाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो लोग क्या बोलते हैं? अंकुट का एक काश एक दोनों और मिल जाता है, क्योंकि लोग एक दोनों से तो उनको मजा नहीं आता। तो लोग बोलते हैं यार काश हमारे को एक दोनों और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो अंकुट खा के लोग क्या बोलते हैं? अंकुट का काश एक दोनों और मिल जाए। क्या मिल जाए? काश एक दोनों और मिल जाए। देखो, का से क्या हो जाएगा? कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं अपन। सह से क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष हो जाएगा। और एक से क्या हो जाएगा? एकम हो जाएगा। तो बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। और ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया कि अंकुट मेले का आयोजन किस तिथि को होता है। तो आपको ऐसा जानना है कि भाई अंकुट का एक दोना खाने से लोगों का मन नहीं भरता। वो क्या बोलते हैं? काश हमारे को एक दोना क्या और मिल जाए। तो का से क्या हो जाएगा? कार्तिक महीने की बात हो जाएगी। सह से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और एक से क्या हो जाएगा? एकम की बात हो जाएगी। तो कार्तिक शुक्ल एकम पे कौन सा मेला बढ़ता है? अपना अंकुट मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बढ़ता है। इस मेले को गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाए। अगर आपको ना वो अंकुट मेला देकर नहीं पूछे तो आपसे वो गोवर्धन मेले की तिथि पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, अंकुट और गोवर्धन मेला एक ही है, जो कि नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट मेला अपना गरुड़ मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट गरुड़ मेला, आप इसको याद ही कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। गरुड़ मेला ये कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये कार्तिक शुक्ल तृतीया के अंदर बढ़ता है। अब देखो, गरुड़ को अपन किससे लेंगे? गुरूर से। गरुड़ को किससे पढ़ेंगे अपन? गुरूर से। अब देखो, जिस आदमी के पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, वो क्या गुरूर आ जाता है उसके अंदर। और गुरूर आने के बाद आदमी क्या करता है? हर किसी से कुश्ती करता है, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास तो पैसा, उसको पता है मैं किसी से भी लड़ूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। तो गरुड़ को अपन ने लिया किससे? गुरूर से। अब गुरूर आने के बाद आदमी क्या करता है? हर किसी से क्या करता है? कुश्ती करता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। गरुड़ मेला जैसे एग्जाम के अंदर आएगा, आपको गरुड़ को दिमाग में लेना है। भाई सर ने गुरूर से बताया, तो गुरूर आने के बाद आदमी क्या करता है? हर किसी से कुश्ती करता है। कुश्ती बढ़
वर्ड जैसे आपको याद आएगा आपका काम हो गया। देखो कु से क्या हो जाएगा, कार्तिक महीने की बात हो जाएगी, से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और ती से क्या हो जाएगा, तृतीया। तो कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, गरुड़ मेला बढ़ता है। ये आप कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर बढ़ता है। इस मेले की आपको जगह भी पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गरुड़ मेला कहाँ पे बढ़ता है, ये बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर बढ़ता है। इस वीडियो के लास्ट में अपन महत्वपूर्ण तथ्य याद करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ऐसे मेले बताऊंगा जिनकी आपको तिथि नहीं पूछी, उनकी जगह पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट मेला अपना कौन सा, पुष्कर मेला। सबको पता होगा पुष्कर मेला बहुत फेमस है, अजमेर के थोड़ा सा दूर जाके पुष्कर में बढ़ता है। ये पुष्कर मेला पूरे अंतरराष्ट्रीय मेला कहलाता है, यहाँ पे विदेशों से बहुत लोग आते हैं इस मेले के अंदर। तो पुष्कर मेला ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। देखो आप मानो आप अपने घर से पुष्कर मेले के लिए घूमने निकले, तो आपका एक दोस्त जो पुष्कर में रहता है फिर अजमेर में रहता है, आपने उसको फोन करा भाई ऐसी ऐसी बात है मैं पुष्कर मेले में आ रहा हूँ, तो आपका दोस्त ने आपको बोला कि यार भाई है ना आए तो एक दिन पहले आइयो, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ पड़ती है। देखो ना रुकने की जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पर, कहीं पे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस ही नहीं मिलेंगे जहाँ पे तू रुक सके। तो आपको दोस्त ने आपको बोला भाई पुष्कर मेले में कार से एक दिन पहले पहुंच जाना, तो बोला भाई आए तो एक दिन पहले पहुंच जाना, वो कार से आना क्योंकि बहुत भीड़ पड़ती है, पैदल तो तुम आ नहीं पाओगे। तो पुष्कर मेले में कार से एक दिन पहले पहुंच जाना, ये आपको किसने कहा, आपके एक दोस्त ने कहा। बस सर आपने इतनी सी ट्रिक याद कर ली तो आप कभी नहीं बोलोगे पुष्कर मेला कब से कब तक बढ़ता है। देखो कार से हो जाएगा कार्तिक महीने की बात होगी, से क्या हो जाएगा शुक्ल पक्ष हो जाएगा, एक दिन से क्या हो जाएगा एकादशी, एक दिन बढ़ने में लगता है ना एकादशी, ठीक है। तो पहले से क्या हो जाएगा पूर्णिमा, पहले से क्या हो जाएगा पूर्णिमा। तो आपके दोस्त ने बोला कि भाई पुष्कर मेले में घूमने आ रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवे तो कार से एक दिन पहले पहुंचाना। देखो कार से कार्तिक महीना हो जाएगा, से शुक्ल पक्ष एक दिन से एकादशी, और पहले से क्या हो जाएगा पूर्णिमा। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक कौन सा मेला बढ़ता है, पुष्कर मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, पुष्कर अजमेर के अंदर बढ़ता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, कौन सा है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो वो पुष्कर मेला है। इस मेले को मेरवाड़ा का क्या कहते हैं, कुंभ भी कहा जाता है। ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर बता चुका हूँ कि भाई कौन सा कुंभ कब होता है, बिगो मिगो गग्गो सस्सी कंचो सब कुछ याद करवा चुका हूँ मैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस मेले को क्या कहते हैं, मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले को कहते हैं तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा मैं आपको बता चुका हूँ, मचकुंड धौलपुर तीर्थराज मेले को कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, ये सारे मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं। इस मेले के साथ साथ जो पशु मेला आयोजित होता है ना, जिसे गिर नस्ल, जिसमें क्या होता है गिर नस्ल का व्यापार होता है। इस वीडियो के बाद अपन राजस्थान के पशु मेले याद करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे कंप्लीट तिथि के साथ पशु मेले याद करवा दूंगा, और उनके अंदर कौन सी नस्ल का व्यापार होता है ये भी मैं आपको सारे ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो इस मेले के साथ साथ एक पशु मेले का आयोजन होता है, जिसमें गिर नस्ल का क्या करते हैं अपन, व्यापार होता है। नेक्स्ट मेला कौन सा अपना, कपिल धारा का मेला। कोई दिक्कत नहीं, एक एक सेकंड में याद हो जाएंगे। कपिल धारा का मेला और कपिल मुनि का मेला, ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तो कपिल, आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का शो तो देखा ही होगा। उसके अंदर एक मोटी सी नानी होती है जो कपिल को क्या बोलती है, कप्पू कप्पू बोलती है, कप्पू कप्पू। कपिल को क्या बोलती है, कप्पू कप्पू बोलती है। अगर आप ऐसे भी याद नहीं करो तो उसके नाम के अंदर इसकी तिथि छुपी हुई है। तो कैसे क्या हो गया, कार्तिक, को पैसे हो गया पूर्णिमा। अगर ऐसे भी याद नहीं करो तो कपिल को देखते आप बोलो कपिल के जो शो में उसको क्या बोलते हैं, कप्पू बोलते हैं। तो कैसे क्या हो जाएगा, कार्तिक को पू से हो जाएगा पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है, कपिल धारा का मेला बढ़ता है। और कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के बढ़ता है, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि सीता माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है, प्रतापगढ़ में, लेकिन सीता बाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है, केलवाड़ा बारा के अंदर बढ़ता है। ऐसे ध्यान रखना आपको, कपिल धारा का मेला तो कहाँ बढ़ता है, सेरिया क्षेत्र बारा के अंदर बढ़ता है, और कपिल मुनि का मेला का बढ़ता है कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। वो उसके बाद में आपको बताऊंगा। तो अपन को ऐसे ध्यान रखना, कपिल धारा का मेला तो कपिल को शो के अंदर क्या बोलते हैं, कप्पू बोलते हैं। तो कैसे हो जाएगा कार्तिक, और पू से हो जाएगा पूर्णिमा। ये कहाँ पे बढ़ता है, सेरिया क्षेत्र बारा के अंदर बढ़ता है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, सेरिया जनजाति रहती है। तो ये मेला सेरिया जनजाति से संबंधित मेला है, लेकिन सेरिया जनजाति का कुंभ नहीं है। सेरिया जनजाति का कुंभ कौन सा बताया था मैंने आपको, सस्सी से बताया था। सस्सी से हो जाएगा सेरिया जनजाति, और सी से हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला जो कि केलवाड़ा बारा के अंदर बढ़ता है, उसको कहते हैं सेरिया जनजाति का कुंभ। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। नेक्स्ट कौन सा अपना, कपिल मुनि का मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ये भी वो ये कपिल को शो के अंदर क्या कप्पू कहते हो, तो कार्तिक से कार्तिक, क से कार्तिक, पू से पूर्णिमा के दिन ही बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा, कपिल मुनि का मेला है, और इसे जांगल प्रदेश का कहते हैं कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश का कुंभ भी कहा जाता है। यह हिंदू सिख सद्भावना का मेला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह हिंदू सिख सद्भावना का राजस्थान का कौन सा मेला कहलाता है, तो कपिल मुनि का मेला कहलाता है। हिंदू सिख सद्भावना का मेला कहा जाता है। अब देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सिख आ रहा ना, सिख, और जो कपिल शर्मा शो के अंदर जो कपिल है वो कैसा है, सिख ही तो है, वो पंजाबी तो है। तो ऐसे ध्यान रखना है, जो कपिल मुनि का मेला है ये हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। इस मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा, कोलायत झील पर दीपदान है। इस मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा, कोलायत
कोलायत झील पर दीप दाने, ये आपको ध्यान रखना है। कपिल मुनि कौन थे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के कहते हैं प्रणेता, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपिल मुनि कौन थे? ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। अब देखो जैसे कि मैं आपको लोक देवियों के अंदर जब कन्नी माता बता रहा था ट्रिक से, आपको एक एक लोक देवी मैंने आपको ट्रिक से बता चुकी है। आप लोक देवी का नाम देखते आप समझ जाते होंगे भाई इनका क्या फेमस क्या चीज है, इनका मंदिर क्या है, इनको किसकी कुलदेवी कहा जाता है। तो अपन ये सब कुछ याद कर चुके कहते हैं लोक देवियों के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई चारण जाति के जो लोग होते हैं ना इस मेले में नहीं आते, किसमें कहते कपिल मुनि के मेले में नहीं आते। और तथा चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कोलायत झील के दर्शन भी नहीं करते हैं। यह मैं आपको लोक देवियों के अंदर बता चुका हूँ क्यों नहीं करते। अगर किसी को पता है, किसी ने वीडियो देखी अपनी लोक देवी, तो कमेंट के अंदर बता देना कि भाई क्यों चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेला है अपना चंद्रभागा का मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अब देखो चंद्रभागा, अब ना बहुत सारे लोग है ना चिल्ला रहे थे भाई चांद भाग गया, चांद भाग गया, चांद भाग गया। तो आपने किसी को रोक के बोला भाई बता दो सही कहाँ पर भागा, कहाँ पर भागा। तो आपने ऐसे बोला कि भाई चांद भागा, ये लोग बोल रहे। तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा के बोला भाई कहाँ पर भागा, कहाँ पर भागा भाई हमारे को तो बताओ। तो लोग बहुत चिल्ला रहे थे भाई चांद भागा, चांद भागा। तो आपने एक जने को रोक के बोला भाई कहाँ पर भागा भाई मेरे को भी तो बताओ। तो कहाँ पर, आपने जैसे कहाँ पर निकाल दिया आपका काम हो गया। चांद भागा, चंद्रभागा पढ़ने में लगता है ना चांद भागा। तो कहाँ पर से, कहाँ से हो जाएगा कार्तिक, पर से हो जाएगा पूर्णिमा। तो कहाँ पर से हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा कार्तिक, और पर से हो जाएगा पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है? चंद्रभागा मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। यहाँ पर ये चंद्रभागा नदी पर बने शिवालिक में पूजन होता है। इस मेले के अंदर क्या होता है? चंद्रभागा नदी पर बने शिवालिक के अंदर क्या होता है? पूजन होता है। इस मेले के साथ साथ एक पशु मेला आयोजित होता है, जिसके अंदर मालवी नस्ल का क्या होता है? व्यापार होता है। आप टेंशन मान लो, आपको उसके बाद वाली वीडियो राजस्थान के पशु मेले की ही मिलेगी। और जो झालरापाटन है ना, इसको कहते हैं राजस्थान का घंटियों का शहर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेला अपना साहवा का मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट मेला है। साहवा का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट मेला, ये आपको ध्यान रखना है। साहवा का मेला कब बढ़ता है? भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। अब देखो पुरानी पिक्चर तो आपने देखी होगी, उसके अंदर क्या था पहले के जमाने में संडेम होता था, कपूर साहब कपूर साहब कपूर साहब। जो हीरो होते थे वो क्या बोलते थे? कपूर साहब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हीरो नहीं बोलते थे कपूर साहब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बस आपको ऐसे याद रखना है। साहबा को अपन ने किससे रिलेट करा? साहब से। तो साहबा को अपन ने किससे रिलेट करा? साहब से। तो ऐसे एक हीरो है वो अपने कपूर साहब को क्या बोला? कपूर साहब मैं आपकी बेटी से क्या करना चाहता हूँ? शादी करना चाहता हूँ। बस आपने इतना से याद कर लिया, आपको काम हो गया। देखो क से क्या हो जाएगा अपना? कार्तिक हो जाएगा, पूर से हो जाएगा पूर्णिमा। तो क से हो जाएगा कार्तिक और पूर से हो जाएगा पूर्णिमा। आपको एक भी ट्रिक रिपीट नहीं मिलेगी कि भाई कार्तिक पूर्णिमा हर मेले के अंदर आ रही। 4-5 अपन ने मेले तो पढ़ लिए जिसके अंदर कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं एक ही ट्रिक से बताता हूँ। इसलिए मैंने आपको हर एक मेले की एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेचुरल ट्रिक बताई है, जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे। इससे पहले अपन ने जब त्योहार पढ़े थे उनके अंदर भी आपको सारी की सारी अलग ट्रिक से बताया था कि आप कोई सी भी तिथि का क्वेश्चन आवे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो साहबा को अपन ने किसे लिया? साहब से। तो अपन क्या बोल रहा है? हीरो क्या बोल रहा है? भाई कपूर साहब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो कस हो जाएगा कार्तिक, पूर से हो जाएगा पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को साहबा का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? चूरू के अंदर बढ़ता है। लेकिन इस मेले की मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो साहवा का मेला, जो कि चूरू के अंदर बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। लेकिन आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मैं आपको बता चुका हूँ। सिख कौन है? कपिल। तो कपिल मुनि का मेला ये राजस्थान का हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। और सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है राजस्थान का? वो साहवा का मेला है। हिंदू सिख सद्भावना का पूछे तो कपिल मुनि का मेला, और सिर्फ सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला पूछे तो साहवा का मेला। ये आपको क्वेश्चन दोनों के दोनों ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो चूरू जिले में क्या होता है? साहब जी का गुरुद्वारा है। किसका? साहब का जो गुरुद्वारा है ये चूरू के अंदर स्थित है, जिसके साथ ना सिख धर्म के जो प्रवर्तक है गुरु नानक देव और अंतिम गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह के आने और रहने की स्मृति क्या हुई है? जुड़ी हुई है, उनकी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है? जो साहब का गुरुद्वारा है यहाँ पर क्या है? चूरू के अंदर है। इसलिए इस मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट महीना अपना कौन सा? मार्गशीर्ष महीने के मेले। अब देखो मार्गशीर्ष मेले को मैंने आपको कैसे याद करा था? जो मार्ग जो आपने अपने जीवन के अंदर मार्ग चुन रखा है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपको क्या करना है? नया मार्ग चुनना। नया से हो जाएगा नवंबर दिसंबर के अंदर मार्गशीर्ष मेला होता है। देखो इस महीने का पहला त्योहार कौन सा? पहला मेला कौन सा? अपना मानगढ़ धाम मेला, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। देखो मान आज के जमाने में उसी का होता है जो शीर्ष पर होता है, जो सबसे टॉप पर है ना आज की तारीख में, उसी का मान होता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो सबसे ज्यादा टॉप पर है, ज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पर है, उसी का क्या होता है? मान होता है। किसी भी चीज के अंदर जो शीर्ष पर है ना उसी का मान होता है। तो देखो मानगढ़ धाम के अंदर से आपको निकालना मान, वो मान जिसे निकाल लिया आपको दिमाग में आपका क्लिक करना चाहिए। भाई सर ने बताया था मान उसी का होता है जो कहाँ पर होता है? शीर्ष पर होता है। बस आपने इतना से निकाल दिया, आपका काम हो गया। देखो शीर्ष से क्या हो जाएगा? अपना हो गया मार्गशीर्ष महीना निकाल लेंगे। पर से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। पर से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, सर ने बताया था मान उसी का होता है जो शीर्ष पर होता है। शीर्ष से क्या हो जाएगा? अपना मार्गशीर्ष महीना हो जाएगा। पर से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
ये का मेला कहाँ पे पड़ता है? ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। सबको पता ही होगा, आपने आपने पढ़े होगा जनजातीय आंदोलन जब आपने पढ़े होंगे उनके अंदर आपने ये पढ़ा ही होगा। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे किसान आंदोलन, सारे के सारे जनजातीय आंदोलन ट्रिक से याद करवा दूंगा जब अपने हिस्ट्री के ऊपर भिड़ेंगे, आप टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो मानगढ़ पहाड़ी मेला कहाँ पे पड़ता है? मानगढ़ धाम मेला कहाँ पड़ता है? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। यह मेला गुरु गोविंद गिरी की स्मृति के अंदर आयोजित होता है। ये आदिवासियों का मेला कहलाता है। किसका कहलाता है? आदिवासियों का मेला कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक भील जाति के क्या आते हैं? लोग आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस महीने के अंदर आपको एक ही मेला याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट महीना कौन सा? अपना पोष महीने के मेले, जो कि दिसंबर जनवरी के अंदर होता है पोष महीना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोष से अपन निकाला पोशाक, और पोशाक क्या आजकल के अंदर ट्रेंड चल रहा है, एक आदमी 10-10 बार दिन के अंदर 10-10 बार अपनी क्या पोशाक बदल रहा है। तो पोष से पोशाक और दिन में 10-10 बार बदल रहा है, तो 10 से दिसंबर जनवरी के अंदर ये वाला महीना होता है। इस महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है नाकोड़ा जी का मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे 4 ऑप्शन के अंदर देगा ना कि जमाने के लिए कि भाई इनकी तिथियों को मिलान करिए, तो उनके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाकोड़ा जी का मेला तो मोस्ट इंपोर्टेंट वो डालता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है पोष कृष्ण दशमी के दिन, पोष कृष्ण दशमी के दिन बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड के अंदर आप कभी नहीं बोलोगे नाकोड़ा पढ़ने में क्या लगता है? पकोड़ा। नाकोड़ा को आप बार बार बोलो पकोड़ा, नाकोड़ा पकोड़ा, नाकोड़ा पकोड़ा, बस आपका काम हो गया। नाकोड़ा को आपने जैसे ही पकोड़ा बोला ना, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो प से क्या हो जाएगा? पोष महीना हो जाएगा, को से हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और डा से हो जाएगा दशमी, डा से दशमी। जैसे कि अपने कैसे बना? नाकोड़ा को पढ़ा अपने पकोड़ा, पोष कृष्ण दशमी, कभी नहीं बोलोगे आप। बस एक ही ट्रिक ही है, जैसे नाम के अंदर से अपने ट्रिक बनाइए भी, नाकोड़ा को आपको पढ़ना है पकोड़ा से। देखो पैसा हो जाएगा पोष महीना, कौ से हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष हो जाएगा अपना, डा से क्या हो जाएगा? दशमी का हो जाएगा, ये आपकी तिथि हो जाएगी। पोष कृष्ण दशमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है, जो कि कहाँ पे बनता है? मेवानगर बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। इसकी जगह भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि नाकोड़ा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? मेवानगर बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट मेला अपना सुइया मेला, जो कि पोष अमावस्या के दिन बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? पोष अमावस्या के दिन बढ़ता है। देखो सुई से क्या सिलते हैं अपन? कपड़े सिलते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना आपको कि भाई सुई से पोशाक अम्मा सिलती है। कौन सिलती है? अम्मा सिलती है, सुई से पोशाक सिलती है। तो आपको सुई काम भी अपन पोशाक कोई ना कोई चीज सिलने के काम लेते हैं ना अपन, तो ऐसे ही ध्यान रखना भाई जो सुई से पोशाक कौन सिलती है? अम्मा सिलती है। तो पोशाक से क्या हो जाएगा? पोष महीना हो जाएगा, ठीक है। अम्मा से क्या हो जाएगा? अमावस्या। तो पोष अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? सुइया मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये कहाँ बढ़ता है? चोटन बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी जगह कि सुइया मेला कहाँ बढ़ता है? चोटन बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। वैसे तो ये एक मंदिर है हल्देश्वर मंदिर, जो कि चोटन गांव बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। ये जो मेला है ना, ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसलिए इसे को क्या कहा जाता है? इसको अर्धकुंभ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अर्धकुंभ कहा जाता है। यह मैं आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर भी बता चुका हूँ कि सुइया मेला चोटन बाड़मेर, और इसको क्या कहा जाता है? अर्धकुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। बस आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, सुई से क्या जुलती है? पोशाक सिलती है अम्मा, पोशाक से हो जाएगा पोष महीना, अम्मा से हो जाएगा अमावस्या। नेक्स्ट महीना कौन सा? अपना माघ महीने के मेले। माघ महीना आता है जनवरी फरवरी के अंदर। देखो माघ पढ़ने में लगता है बाघ, और बाघ एक तरीका की क्या है? जानवर से हो जाएगा जनवरी फरवरी के अंदर ये वाला महीना आता है। देखो इसका पहला महीना है अपना मेला कौन सा? अपना चौथ माता का मेला, जो कि माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन बढ़ता है। देखो चौथ माता को जो मेला है ना, ये तिल चौथ के दिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तिल चौथ के अंदर बढ़ता है, जो कि मैं आपको किसके अंदर बता चुका हूँ। ये आप त्योहार पढ़ते थे जब आप अपना त्योहार आता है तिल चौथ का त्योहार, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो चौथ माता का मेला ये माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन बढ़ता है। देखो इस दिन क्या होता है? तिल चौथ होती है, और तिल की क्या बनाए जाते हैं? लड्डू बनाए जाते हैं। और तिल के लड्डू को क्या कहा जाता है? मोदक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोदक कहा जाता है। बस आपको इसे ध्यान रखना भाई, चौथ माता का जब मेला होता है इस दिन तिल चौथ होती है, और तिल चौथ पे क्या तिल के लड्डू बनाते हैं, आप भी खाए होंगे आपके घर पे। वो तिल के लड्डू को क्या कहा जाता है? मोदक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोदक कहा जाता है। आपने देखा भी होगा गणेश जी के मोदक चढ़ते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना क्या आता है? मोदक कहा जाता है। बस आपने मोदक निकाल दिया, आपका काम हो गया। देखो मुंह से क्या हो जाएगा? माघ महीना, क से हो जाएगा क्या था? कृष्ण पक्ष, और चौथ माता का मेला। चौथ का मतलब ही क्या? चतुर्थी। चौथ का मतलब ही क्या? चतुर्थी। बस आपको इतना ध्यान रखना, मोदक बनते हैं। तो तिल के लड्डुओं को क्या कहते हैं? मोदक कहते हैं। मुंह से हो जाएगा माघ महीना, क से हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और चौथ माता के मंदिर मेले के अंदर से आता है। चौथ का मतलब क्या होता है? चतुर्थी होता है। क्या होता है? चौथ का मतलब चतुर्थी होता है। बस आपको इतना ऐसा ध्यान रखना, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन चौथ माता का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। वो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, बिगो मिगो गग्गो कंचो, क्या कहते हैं? कंचो कहते हैं। कंचो से हो जाएगा कंजर जनजाति, और चौथ से हो जाएगा चौथ माता का मेला। तो इसे कंजर जनजाति का क्या कहता है? कुंभ भी कहा जाता है। तो आप किसी भी जनजाति का कुंभ नहीं बोलोगे, बिगो मिगो गग्गो सस्सी और कंचो याद है ना, तो आपको कभी भी नहीं बोलोगे। तो इस मेले को कंजर जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि अपन ने किससे याद करा था? कंचो से। क से हो जाएगा कंजर जनजाति, चो से चौथ माता का मेला।
नेक्स्ट मेला अपना गधों का मेला। गधों का मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेला है गधों का मेला। ये आपसे एग्जाम के अंदर इसकी तिथि भी पूछी जा सकती है, इसकी जगह भी पूछी जा सकती है। तो गधों का मेला कब बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। अब देखो गधे, अब गधे तो आपने देखा ही होगा भाई, किसी का घर वर भी बनता है तो रेत पत्थर वत्थर सब क्या गधों पे लाद के लाते हैं। तो जो गधे होते हैं ना वो बहुत मुश्किलों से काम करते हैं। गधे क्या करते हैं, बहुत मुश्किलों से काम, चलते नहीं है तो उनके पीछे जो उनको चलाते हैं वो मारते भी उनको डंडे से। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, गधे बहुत मुश्किलों से काम करते हैं। तो आपने इसको कोई अपने कोई ट्रिक थोड़ी याद करी, इसको अपन नेचुरल चीज जो अपन चीज देखते हैं ना उसी से याद कराओ। जैसे आप गधे को देखोगे ना आपको ये दिमाग में आएगा भाई सर ने बताया था गधे ना मुश्किलों से काम करते हैं। भाई आप मुश्किलों से निकालिए ना आपका काम हो गया। तो मुंह से क्या हो जाएगा, माघ महीना हो जाएगा। शकील हो जाएगा ना, शिकिलो, ये आपको पढ़ने में शुक्ल पक्ष लग रहा है, सकल तो शुक्ल पक्ष लग रहा है ना, ठीक है। तो मुंह से हो जाएगा माघ महीना, शुक्ल पक्ष आ जाएगा शिकिलो से, और से हो जाएगा सप्तमी। तो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है। ये राजस्थान में 2 जगह बढ़ता है, लुणियावास जयपुर के अंदर और सोरसन बारह के अंदर बढ़ता है। जब मैं आपको लोकदेविया बता रहा था उनके अंदर भी मैंने आपको ये बात पता ही की है। तो लुणियावास जयपुर के अंदर और सोरसन बारह के अंदर राजस्थान में गधों का मेला बढ़ता है। और गधे कैसे करते हैं, मुश्किलों से काम करते हैं। मुंह से हो जाएगा माघ महीना हो जाएगा, शुक्ल से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और शेष हो जाएगा सप्तमी। नेक्स्ट मेला अपना करो बेणेश्वर धाम मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेणेश्वर धाम मेला, जो कि माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको ऐसे याद करवाऊं जो कि एक जीके का क्वेश्चन है। जीके के क्वेश्चन से अपन इसको याद करेंगे कि बेणेश्वर धाम में संत माव जी को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या आपको भी पता होगा बेणेश्वर धाम किससे संबंधित है, संत माव जी का संबंध किस धाम से, तो बेणेश्वर धाम से। और बेणेश्वर धाम पर क्या होता है, संत माव जी को क्या मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बस ये अपनी ट्रिक है। आप सोचो कि भाई ये कैसे ट्रिक हो गई, तो जीके का क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसी से ट्रिक निकाली कि बेणेश्वर धाम में संत माव जी को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो माव से हो जाएगा माघ महीना, माव से माघ महीना, प्राप्ति से हो जाएगा पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, क्योंकि बेणेश्वर धाम पर संत माव जी को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो माव से हो जाएगा माघ महीना हो जाएगा, प्राप्ति से हो जाएगा माघ पूर्णिमा को कौन सी होती है, बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है। ये कहां पर होता है, ये नवाटापुरा गांव सांवला डूंगरपुर के अंदर होता है। ये जो इसका गांव भी पूछा गया है राजस्थान पुलिस के अंदर कि बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन किस गांव में होता है। तो गांव भी आपको याद रखना कि भाई नवाटापुरा गांव सांवला डूंगरपुर के अंदर होता है। और जैसे कि मैं आपको जब मैंने आपको बताई थी भाई राजस्थान के जितने भी संप्रदाय उनकी प्रधान पीठ बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था सांवला डूंगरपुर के अंदर किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगर किसी को याद है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख के बता देना कमेंट के अंदर। अगर किसी को याद है तो बता देना सांवला डूंगरपुर के अंदर किस संप्रदाय की क्या है प्रधान पीठ है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। आपको वैसे मैं 18 से 20 संप्रदाय की प्रधान पीठ ट्रिक से याद करवा चुका हूँ, 7 से 8 मिनट का वीडियो देख लेना। ये मेला सोम जाखम माही, सोजामा क्या कहते हैं, सोजामा कहते हैं ना, सोम जाखम माही नदियों के संगम पर बढ़ता है बेणेश्वर धाम मेला। तो ये पूछा जाता है त्रिवेणी संगम पर पड़ता है सोजामा, सोम जाखम माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा मेला बढ़ता है, बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है। इसे आदिवासियों का पहला कुंभ कहा जाता है। ये मैं आपको पहले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि भाई आदिवासियों का पहला कुंभ किसको कहा जाता है, बेणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है। और दूसरा कुंभ किसको कहा जाता है, तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है गोटिया अंबा माता के मेले को, जो कि बारीगांव बांसवाड़ा के अंदर होता है। और ये किसका, ये भीगो से याद करवाया था मैं, तो ये भील जनजाति का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। भीगो से याद करवाया था ना मैंने आपको कि भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, गोटिया अंबा माता का मेला, जो कि बारीगांव बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। इसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। और पहला कुंभ किसको कहते हैं, बेणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है। यहाँ पे जो बेणेश्वर धाम है ना, यहाँ पर विश्व के एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी कहते हैं इसको, यहाँ पर विश्व के एकमात्र खंडित शिवलिंग की क्या होती है, पूजा होती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर धाम में संत माव जी को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से अपन ने ट्रिक याद करिए, माव से क्या हो जाएगा माघ महीना, और प्राप्ति से पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर धाम मेला लगता है। नेक्स्ट महीना अपना फाल्गुन महीने के मेले। देखो फैसे फाल्गुन फैसे फरवरी, इसको तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं। तो फाल्गुन महीने के मेले का पता है फरवरी मार्च के अंदर आते हैं। इसका पहला मेला कौन सा, शिवरात्रि का मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, अपन को ऐसा याद करेंगे, अपन को भगवान याद करवाएंगे, इसको महादेव से याद करेंगे अपन इसको। तो शिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दिन भरता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो शिव जी है ना, इनको महादेव क्यों कहा जाता है, तो शिव जी को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने पता होगा शिव जी ने क्या किया था, विष पी लिया था। लेकिन उन्होंने विष पी लिया था तो उसका भी उनके ऊपर क्या नहीं पड़ा था, फर्क नहीं पड़ा था, उनको कोई असर ही नहीं हुआ विष पीने के बाद। बस अपनी यही ट्रिक है कि शिव जी को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो विष का भी क्या नहीं होता, फर्क नहीं पड़ा था। बस आपको इतनी सी बात याद है, अपना काम हो गया अपना। देखो तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा फाल्गुन महीना, कस हो जाएगा कृष्ण। और शिवरात्रि के अंदर जो त्रि आ रहा ना, इसका मतलब भी क्या होता है, त्रयोदशी। इसका मतलब भी क्या होता है, त्रि आ रहा ना शिवरात्रि के अंदर लास्ट में, इसका मतलब भी क्या होता है, त्रयोदशी होता है। इसी दिन क्या होता है, एकलिंग जी के अंदर जो कि ना कहाँ पर अपना कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर भी वहां पे मेला बढ़ता है। किसका, एक इसी तिथि को फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिव जी का मेला बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना, इसके बाद अपन वही पढ़ेंगे। तो शिवरात्रि का मेला अपन कैसे याद करा भाई, शिव जी को ना महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर तो विष का भी क्या नहीं बढ़ा था, फर्क नहीं पड़ा। तो देखो फैस हो जाएगा फाल्गुन, कैसे हो जाएगा कृष्ण पक्ष हो जाएगा, और त्रिज आ जाए ना इसके अंदर, तो यहाँ से अपन निकला त्रयोदशी। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। यहाँ का जो शिवरात्रि का मेला बहुत ज्यादा फेमस है।
देखो इसके बाद आएगा एकलिंग जी का मेला, जो कि फाल्गुन की त्रयोदशी के दिन ही बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एकलिंग जी का मतलब क्या, शिव जी की बात हो रही है, शिव जी का तो मंदिर ही है, तो शिव जी को महादेवी, इसके अंदर भी अपन वही ट्रिक याद करेंगे, इसके अपन कोई दूसरी ट्रिक याद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा भाई बात तो शिव जी की हो रही है, एकलिंग जी को देखते हैं आप शिव जी आते हो, और शिव जी को महादेवी इसलिए क्योंकि उनके पास फर्क नहीं पड़ा, तो बस आपको इतनी सी बात याद है तो आप इसका भी तिथि निकाल लोगे, क्योंकि दोनों की अलग अलग तिथि बताऊंगा तो आप बोलोगे यार एक ही मेले की अपन बार बार अलग अलग तिथि क्यों याद करें। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना भाई महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर विष का भी फर्क नहीं पड़ता, फैस हो जाएगा फाल्गुन कैसे कृष्ण, और तिरी कहाँ से निकाला, शिवरात्रि से निकाला, तो 30 हो जाएगा त्रयोदशी। ये एकलिंग जी का मेला कहाँ पे पड़ता है, ये कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर पड़ता है। अगर किसी को पता है या बता सके कि कमेंट के अंदर कि भाई एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो कमेंट के अंदर बता देना। नेक्स्ट मेला अपना रणकपुर का मेला, जो कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी के दिन बढ़ता है रणकपुर का मेला। और रणकपुर के जैन मंदिर फेमस है, अपन ने राजस्थान के जितने भी गणेश मंदिर है वो याद कर लिए थे, राजस्थान के जितने भी जैन मंदिर है वो याद कर लिए, तो राजस्थान के जितने भी जिलों के हिसाब से मंदिर मैंने आपको सारे ट्रिक से याद करवा दिया। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्ले लिस्ट के अंदर राजस्थान के मंदिरों की ट्रिक मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। तो रणकपुर का मेला जो कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी के दिन बढ़ता है। देखो रण पुराने जमाने में जो रण में लड़ाई होती थी, रण का मतलब क्या होता है, रण जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जब लड़ाई होती थी तो बहुत सारे सैनिक होते थे, वो ना भाई खेतों से होते हुए जाते थे। अब खेतों में तो क्या होती फसल होती थी, खेतों पे ना मतलब कुछ देखते नहीं तो चढ़ जाते थे, तो लोग गाँव वालों की फसलें होती थी वो क्या होती चिपक जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर चलेंगे तो फसलें तो चिपक जाएगी। बस आपको इतना से ध्यान रखना है भाई, रण में जब लड़ाई होती थी ना पुराने समय में, तो रण में लड़ाई के समय क्या फसल चिपक जाती थी, क्या होती थी फसल चिपक जाती थी, क्योंकि सैनिक उनके ऊपर ही खेतों के ऊपर से चढ़ चढ़ के जाते थे। तो बस आपको रणकपुर का मेला जैसे याद आएगा तो आपको याद आएगा भाई सर ने बताया था कि भाई रण में जब ना लड़ाई होती थी ना तो उस समय क्या होता था फसल चिपक जाती थी, क्योंकि ना जो सैनिक लोग होते थे वो उनके ऊपर चल चल के चल जाते थे। तो फ से क्या हो जाएगा फाल्गुन, सल से हो जाएगा शुक्ल, और ची से हो जाएगा चतुर्थी, पक्ष से क्या हो जाएगा पंचमी। तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, रणकपुर का मेला बढ़ता है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दो ही शब्द याद रखने, फसल चिपक जाती थी जब रण में लड़ाई होती थी। तो फ से हो जाएगा फाल्गुन, सल से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, ची से क्या हो जाएगा चतुर्थी, और पक्ष से क्या हो जाएगा पंचमी। तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को कौन सा मेला बढ़ता है, रणकपुर का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, सबको बढ़ता है रणकपुर पाली के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट मेला अपना चंद्रप्रभु का मेला, जो कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। अब देखो प्रभु मतलब भगवान, चंद्रप्रभु के अंदर आ रहा है ना प्रभु, बस अपन ने यहीं से प्रभु निकाला। और प्रभु के क्या होता है, प्रभु का लोग क्या होता है फूल से श्रृंगार करते हैं। अब भगवान के आप श्रृंगार करोगे, भगवान के माला चढ़ाओगे, किसी भी चीज का श्रृंगार करते हैं ना लोग, तो आजकल कैसे करते हैं फूल से श्रृंगार करते हैं। तो आपको चंद्रप्रभु के अंदर से आपको प्रभु निकालने हैं, और प्रभु निकालते आपका काम हो गया। आपको जैसे ध्यान आएगा भाई सर ने बताया था कि भाई प्रभु का लोग किससे करते हैं, फूल से श्रृंगार करते हैं। कोई गलत बात तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात तो आपको पहले से पता है। तो आपको नेचुरल ट्रिक ही मिल रही है भाई, आपको जैसे आप चंद्रप्रभु का मेला देखोगे ना तो आपको दिमाग में आएगा कि भाई सर ने बताया था प्रभु का लोग फूलों से श्रृंगार करते हैं। तो वो फूल से क्या हो जाएगा फाल्गुन महीना, शेष हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और श्रृंगार से हो जाएगा सप्तमी, श्रृंगार से क्या हो जाएगा सप्तमी। तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, चंद्रप्रभु का मेला बढ़ता है, जो कि तिजारा अलवर के अंदर बढ़ता है। ये जो मेला ये जैन धर्म से संबंधित मेला, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई चंद्रप्रभु के मेले का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। ये जो मेला है ना वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। एक तो जो मैंने आपको तिथि बताई है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, अगर आपसे वो तिथि पूछेगा तो एग्जाम के अंदर ये तिथि देगा। अगर वो आपसे ये पूछेगा भाई चंद्रप्रभु का मेला 2 बार आयोजित होता है, आप बोलना हाँ भाई 2 बार आयोजित होता है, तो दूसरी बार कब आयोजित होता है, ये सावन शुक्ल दशमी के दिन आयोजित होता है। दूसरी बार कब होता है, सावन शुक्ल दशमी और फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन आयोजित होता है। जब अपन इसके बाद अपन लास्ट में अपन वो भी पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से मेले जो वर्ष में 2 बार या फिर 3 बार आयोजित होते हैं। तो ऐसे कुल 12 मेले जो कि एक वर्ष में एक से ज्यादा बार आयोजित होते हैं, या फिर वो 2 बार भी हो सकते हैं 3 बार भी हो सकते हैं। तो वैसे कितने महीने कुल टोटल कितने मेले, ऐसे टोटल 12 मेले है। ये आपको ध्यान रखना भी मैं बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेला है अपना खाटू श्याम जी का मेला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों को याद है कि भाई खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी के दिन बढ़ता है, क्योंकि अपन बढ़ते हैं कि बाबा की 1100 बाबा की 1200, क्योंकि यहाँ पे जब खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हैं तो अपन 1100-1200 को तो बहुत भीड़ पड़ती है। अगर कोई नहीं गया तो एक बार जरूर जाकर आना, सारे मुरादें पूरी हो जाएगी आपकी। क्योंकि खाटू श्याम जी के मेले में क्या होता है, जो भी एक बार इनके मंदिर में चले गया ना वो फिर से जाता है। एक बार तो उसका जाना मन बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जो कोई भी एक जना यहाँ पर इस मंदिर में एक बार चले गया ना वो बार बार जाने का उसका मन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ना उसका एक बार से तो दिल बढ़ता ही नहीं, वो तो हर बार बोलता है मैं तो फिर से जाऊंगा। बस यही अपनी ट्रिक है कि भाई खाटू श्याम जी के मंदिर में फिर से जाऊंगा। अगर कोई एक आदमी एक बार चले गया तो वो क्या बोलता है बार बार कि भाई खाटू श्याम जी के मंदिर में मैं तो फिर से जाऊंगा, एक बार में तो मुझे मजा नहीं आया तो फिर से जाऊंगा। देखो फिर से क्या हो जाएगा फाल्गुन और शेष शुक्ल, बस आपको इतना याद करवाऊंगा, क्योंकि अपन 1112 याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन बोलते ही भाई बाबा की 1112 कहते हैं। तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी के दिन क्या था, खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है, जिसको 1112 भी कहा जाता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, सबको पता है कहाँ पे, रिंगस
सीकर के अंदर भरता वाला मेला बढ़ता है। अब देखो राजस्थान के अपन वे मेले याद करेंगे जो एक वर्ष में एक से ज्यादा बार बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। भाई आपको 4 ऑप्शन देके बोल दे भाई राजस्थान के इनमें से कौन सा ऐसा मेला है जो कि ना एक वर्ष में एक से ज्यादा बार बढ़ता है, फिर ऐसा कौन सा मेला है कि जो एक वर्ष में एक से ज्यादा बार नहीं बढ़ता है। तो आपको ये 12 मेले तो आपके दिमाग के अंदर याद होने ही चाहिए कि जो एक वर्ष में एक से ज्यादा बार बढ़ते हैं। देखो पहला मेला कौन सा अपना करणी माता का मेला जो कि देश में बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ये नवरात्रों के अंदर बढ़ता है, एक तो चैत्र के नवरात्रों में बढ़ता है और एक आश्विन के नवरात्रों के अंदर बढ़ता है। तो अब चैत्र के नवरात्रि किस तिथि को होता है मैं आपको बिल्कुल शानदार बता चुका हूँ कि भाई चैत्र नवरात्रों में अपन माता जी के अपन चाशनी की मिठाई चढ़ाते हैं, और दूसरे जो नवरात्रि आते हैं अश्विन के नवरात्रि उसके अंदर अपन माता जी के आइसक्रीम चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? आइसक्रीम चढ़ाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो त्योहारों की वीडियो देख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो करणी माता का मेला एक तो देशनोक बीकानेर के अंदर बढ़ता है, एक तो चैत्र नवरात्रों में बढ़ता है, एक आश्विन नवरात्रों के दिन बढ़ता है। दूसरा है जीर्ण माता का मेला जो कि रेवासा सीकर के अंदर बढ़ता है। ये भी चैत्र नवरात्रों और आश्विन नवरात्रों दोनों नवरात्रों के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट अपना दधिमती माता का मेला जो कि गोठ मांगलोत नागौर के अंदर बढ़ता है। ये चैत्र व आश्विन की शुक्ल अष्टमी के दिन बढ़ता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों की शुक्ल अष्टमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? दधिमती माता का मेला बढ़ता है गोठ मांगलोत नागौर के अंदर। नेक्स्ट अपना महोदरी माता का मेला जो कि मोदरा जालोर के अंदर बढ़ता है। ये चैत्र व आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। अब देखो ऐसी कौन सी माता जी जिनको ना मोदरा जालोर के अंदर महोदरी माता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस माता की बात हो रही है जिनको ना मोदरा जालोर के अंदर महोदरी माता कहा जाता है? ये मैं आपको जब लोक देविया बता रहा था उनके अंदर बताया था, इनका ओरिजिनल नाम ये नहीं है महोदरी माता, इनको तो मोदरा जालोर के अंदर कहा जाता है महोदरी माता। ये आपको ध्यान रखना है। इस मेले का आयोजन चैत्र आश्विन नवरात्रों के अंदर होता है। नेक्स्ट अपना शाकंभरी माता का मेला जो कि सांबर जयपुर के अंदर बढ़ता है। ये भी चैत्र व आश्विन नवरात्रों के अंदर बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। ज्यादातर जो मेले बढ़ते हैं ना जो 2 बार बढ़ते हैं वो नवरात्रों के अंदर बढ़ते हैं, तो चैत्र के नवरात्रों के अंदर एक है, आश्विन के नवरात्रों के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना विरात्रा माता का मेला जो कि ना विरात्रा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी आपको जगह याद रखनी है कि विरात्रा माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है? विरात्रा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। ये चैत्र व भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल चतुर्दशी को बढ़ता है। तो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और माघ शुक्ल चतुर्दशी, तो वर्ष में कितनी बार? 3 बार आयोजित होता है ये मेला। ठीक है। नेक्स्ट मेला अपना कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी का मेला जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। ये चैत्र व आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना इंद्रगढ़ माता का मेला जो कि इंद्रगढ़ बुद्धि के अंदर बढ़ता है। इन माता को बिजासन माता भी कहते हैं, लेकिन अपन ने जो बिजासन माता का मेला पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर वो अलग है, ये माता जी अलग है, दोनों माता जी अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंद्रगढ़ माता का मेला ये कहाँ पे बढ़ता है? इंद्रगढ़ बुद्धि के अंदर बढ़ता है। ठीक है। इस मेले का आयोजन चैत्र व आश्विन नवरात्रों और वैशाख पूर्णिमा के अंदर होता है। तो वर्ष के अंदर कितनी बार? 3 बार आयोजित होता है। नेक्स्ट अपना हीरामन बाबा का मेला जो कि नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। ये इनकी तिथि क्या है? भाद्रपद चतुर्थी व वैशाख चतुर्थी के दिन आयोजित होता है हीरामन बाबा का मेला। नेक्स्ट अपना मार्केंडेश्वर मेला, कौन सा? मार्केंडेश्वर मेला जो कि अंजारी गांव सिरोही के अंदर आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब बढ़ता है? इसकी तिथि है भाद्रपद शुक्ल एकादशी व वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना चंद्रप्रभु का मेला जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रभु का अपन फूल से श्रृंगार करते हैं। ये फूल से जब फाल्गुन से शुक्ल पक्ष और श्रृंगार से हो जाएगा सप्तमी, तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, कि एक श्रावण शुक्ल दशमी के दिन भी इसका आयोजन होता है। ये कहाँ पर होता है? तिजारा अलवर के अंदर होता है। ये जो मेला है ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित मेला है, ये आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अपना सेपू महादेव मेला जो कि सेपू धौलपुर के अंदर आयोजित होता है। ये फाल्गुन व श्रावण माह की चतुर्दशी को आयोजित होता है। ये जो 12 मेले मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने की ऐसी राजस्थान के ऐसे मेले जो कि एक वर्ष में एक से ज्यादा बार आयोजित होते हैं। अब देखो अपन राजस्थान के मैं आपको ऐसे मेले बताऊंगा, अन्य मेले पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा? राजस्थान के अन्य मेले पढ़ते हैं जिनकी आपको जगह पूछी जा सकती है। तिथि तो उनकी नहीं पूछेंगे आपसे, जो तिथि तो जो मैंने आपको दोनों वीडियो के अंदर बताई है उन मेलों की आपने याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत डीप स्टडी से वाला वीडियो बनाया है। तो बस आपको इन जो मैं मेले बता रहा हूँ इनकी आपको जगह याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि 12 भाइयों का मेला, ये कहाँ पे लगता है? ये बांडी धौलपुर के अंदर लगता है। तो 12 भाइयों का मेला बांडी धौलपुर के अंदर, आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना आपको जगह तो आपको ऐसी याद हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फोकस करना तिथियां याद करने के अंदर। ठीक है। तो 12 भाइयों का मेला कहाँ पे लगता है? बांडी धौलपुर के अंदर लगता है। लालिया व कालिया का मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। इसके अंदर बहुत मार पड़ती है। एक है अपना बाली का मेला, बाली को आप याद करो, बाली पाली तो पाली के अंदर लगता है। ठीक है। एक है हिरण्य महादेव मेला जो कि भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। सतियों का मेला कहाँ पे बढ़ता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर बढ़ता है। भद्रकाली माता का मेला जिनको पल्लू मेला भी कहते हैं जो कि हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। ये जो जगह है पल्लू है, पल्लू हनुमानगढ़ के अंदर ये भद्रकाली का मेला का बढ़ता है, इसलिए इसको पल्लू मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना
डाडा पंपाराम का मेला जो कि विजयगढ़ गंगानगर के अंदर बढ़ता है। वैसे ये ना फाल्गुन माह के अंदर बढ़ता है, लेकिन इसकी कुछ फिक्स तिथि नहीं होती, इसलिए इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई फाल्गुन माह के अंदर लगता है। फाल्गुन पूरे के पूरे महीने के अंदर कभी भी आयोजित हो जाता है। ये कहाँ पर आयोजित होता है? विजयनगर गंगानगर के अंदर आयोजित होता है। नीला पानी मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये हाथोड़ डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट है अपना मलुका मेला, ये पाली के अंदर आयोजित होता है। डोल मेला बारा के अंदर आयोजित होता है और राष्ट्रीय जनजाति मेला डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट अपना देव सोमनाथ मेला जो कि डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। वरकाणा का मेला पाली के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरकाणा का मेला पाली के अंदर आयोजित होता है। और नेक्स्ट अपना गोरिया गंगोर का मेला, कौन सा? गोरिया गंगोर का मेला जो कि बाली तहसील पाली के अंदर आयोजित होता है। जैसे कि अपने राजस्थान की सारी गंगोर याद कर ली थी, लेकिन अपन ये तो नहीं पढ़ा था कि भाई गोरिया गंगोर का मेला बाली तहसील पाली के अंदर आयोजित होता है, तो आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना चमत्कार जी का मेला जो कि आलनपुर सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित होता है। खलकानी माता का मेला लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है। मनखरो मेला सिरोही के अंदर आयोजित होता है। रंगीर फव्वारों का मेला डीग भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डीग के जल महल है, यहाँ पर ये वाला मेला आयोजित होता है। गलता तीर्थ का मेला गलता जयपुर के अंदर आयोजित होता है। और सोरत का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मांडरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको 20 मेले बताया ना, इनकी तिथि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट तिथि है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।